ओम शांति। 15 नवंबर 2024 की मुरली से विशेष पॉइंट। तो पहला पॉइंट है, मीठे बच्चे अपनी जांच करो कि कितना समय बाप की स्मृति रहती है, क्योंकि स्मृति में ही फायदा है, विस्मृति में है घाटा। अर्थात हमें अपनी चेकिंग करनी है कि हम कितनी देर बाबा को याद करते हैं। हम जितना जितना बाबा को याद करते हैं उतना उतना हमारे पुण्य का खाता जमा होता है और हमारे जो कर्म है वो सत्कर्म बनते हैं। हम विकर्मों से दूर रहते हैं। परमात्मा को याद करने से जो हमारी सेहत है, हमारे जो शरीर का ऑरा है वो बहुत पॉजिटिव रहता है। हम जितना ज़्यादा बाबा को याद करते हैं उतना अत्यधिक हमारा सद्भाग्य बनता है, क्योंकि हम बाबा को याद करते समय कोई भी विकर्म नहीं करते हैं और बाबा को याद करने से हमारे विकर्म विनाश होते हैं। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा समय बाबा को याद करना चाहिए। और जब हम बाबा को भूलते हैं तो उस समय हम निरर्थक कर्म करते हैं, उससे हमारी कोई कमाई नहीं होती है पुण्य की। इसलिए जब हम बाबा को भूलते हैं तो हमारा घाटा होता है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि बाबा को ज़्यादा से ज़्यादा समय तक याद करिए। अगला पॉइंट है, अपनी बेहद की डायरी में चार्ट नोट करना है कि हमने याद में रहकर कितना फायदा बढ़ाया, घाटा तो नहीं पड़ा। याद के समय बुद्धि कहाँ कहाँ गई। अर्थात जो हम अपना नोट बनाते हैं बाबा को याद करने का, उसको हमें चेक करना है कि हमने बाबा को याद करने से कितना फ़ायदा अपने जीवन में किया, अपने जीवन को कितनी ऊंचाइयों पर लेके गए। कहीं कोई हमने विकर्म तो नहीं कर दिया जिससे हमारा घाटा हो गया। और जब हम बाबा को याद करते हैं तो हमें ये भी चेक करना है कि हमारी बुद्धि बाबा को याद करते समय कहीं और तो नहीं गई, किसी और चीज में तो हम नहीं फंसे। तो हमें खुद की चेकिंग करनी है, अपने बुद्धि की चेकिंग करनी है कि कितना समय हमारा दिमाग स्थिर रहा बाबा को याद करने में। अगला पॉइंट है, इस जन्म में छोटेपन से हमसे कौन कौन से उल्टे कर्म अथवा पाप हुए हैं वह नोट करना है। जिस बात में दिल खाती है उसे बाप को सुनाकर हल्का हो जाना है। अब कोई भी पाप का काम नहीं करना है। अर्थात हमें बार बार अपनी चेकिंग करनी है कि हम जब जानते थे कर्मों और विकर्मों का रहस्य तब, और जब नहीं जानते थे तब हमने कितने गलत कर्म किए हैं और जो हमने पाप कर्म किए हैं उनको नोट करना है। क्योंकि पाप कर्म हमारे दिल को ठेस पहुंचाते हैं, हमें खुद से बुरा लगता है बुरे कर्म करने के बाद, तो हमारे मन को वो खराब करते हैं। इसलिए हमें उन विकर्मों को बाबा को सुना देना है और अपने आप को हल्का हो जाना है, अपने मन को हल्का करना है बाबा को सुना करके, और खुद से प्रॉमिस करना है कि आगे से हमें कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है जो पाप कर्म में बदल जाए। अगला पॉइंट है, कर्म बंधन को सेवा के बंधन में परिवर्तन कर सर्व से न्यारे और परमात्म प्यारे भव। जो भी हमारे कर्म बंधन हैं उनको हमें सेवा के बंधन में परिवर्तन करना है।
अर्थात हमें अब कोशिश करनी है कि हम थोड़ा समय बाबा की सेवा में भी दें। और अगर आप अपने जो कर्म बंधन है उनको अगर बाबा की सेवा में परिवर्तित कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छा कार्य हो जाएगा। आपका जो कर्म है वो तो होता ही रहेगा और साथ साथ बाबा की सेवा भी होती जाएगी, तो आपको उससे दुगना फायदा होगा। और हमें ऐसे परमात्म प्यारे आत्मा बनना है, क्योंकि जब हम ऐसा कोई कर्म करते हैं जो परमात्मा की सेवा से जुड़ जाता है तो उससे हमारा ऊंचा भाग्य भी बनता है। और दूसरा, जब हम ऐसे कर्म करते हैं जो बाबा की सेवा से जुड़ जाते हैं तो उससे जो आपकी अर्निंग होती है वो तो आपको फ़ायदा देती ही देती है। दूसरा, जो आपके पुण्य कर्मों का खाता बढ़ता है वो तो बहुत ही फ़ायदा करता है। अगला पॉइंट है, श्रेष्ठ आत्मा वह है जो स्व स्थिति द्वारा हर परिस्थिति को पार कर ले। अर्थात बाबा हमें हमेशा बताते हैं कि बच्चे, आपको अपनी स्वस्थिति इतनी मजबूत रखनी है कि कोई भी अगर परिस्थिति आए तो आप उसको पार करके निकल जाइए। आपको जो परिस्थिति है वो बहुत छोटी लगे, आपकी स्थिति इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए। और हमारी वो स्थिति स्ट्रांग तभी बनेगी जब हम परमात्मा के ज्ञान का चिंतन करेंगे, बाबा के दिए हुए ज्ञान और स्वमान में स्थित रहेंगे, तो हमारी जो स्वस्थिति है वो बहुत ही अचल और अडोल रहेगी। इस सांसारिक मोह माया के चक्कर में हमारी स्थिति नहीं पड़ेगी, ना ही हमारा मन विचलित होगा, हम बिल्कुल शांत स्थिति में रहेंगे। ओम शांति।